सभी बच्चों को एक बार रोहित सर का फिर से नमस्ते। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो बेटा हमारी क्लास जो है वो कक्षा 12 की है और किस सब्जेक्ट की है बेटा? रसायन विज्ञान की है। ये क्लास आपकी कक्षा 12 वाले बच्चों की है और रसायन विज्ञान का क्लास चलेगा आपका। ठीक है। और बाकी ये आप पहचान ही रहे हैं, ये आपके कौन है? बुद्धप्रिय सर हैं, जो आपको फिजिक्स और मैथ के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर आपका 6 है। ये एनसीईआरटी भाग 2 है। एनसीईआरटी भाग 2 का पहला चैप्टर है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? हेलोएल्केन हेलोएरीन के उदाहरण पढ़ेंगे और उनके जो पाठनिहित प्रश्न हैं उनके सवाल को हल करेंगे, न्यूमेरिकल। ये पार्ट 2 आपका वीडियो है। ठीक है। इसके पहले हमने एक क्लास आपकी कर चुकी है। ठीक है। जो आपके यूट्यूब पे है, आप पहले उस क्लास को देख करके तब इस क्लास को देखिएगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चनों को करा के रखा है। आइए सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। ठीक है। अगले दिन हम यही सवाल पढ़ रहे थे। इस सवाल में दिया क्या है? निम्नलिखित के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ये आपके एनसीईआरटी बुक का सवाल है, वो भी उदाहरण नंबर कौन सा है बेटा? 6.2। आप एनसीईआरटी में अपने देखेंगे तो आपको ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो हमने आपको ये पहला और दूसरा सवाल करा के रखा था, तीसरा सवाल आज हमको करना है। हम इस तीसरे सवाल में क्या करेंगे उसके लिए आप देखिए। तो हमने आपको क्या बताया था कि ये क्वेश्चन कुछ रेखांकित से मिलते जुलते हुए हैं। ठीक है। पूर्ण रूप से या तो रेखांकित भी नहीं है, ना तो इन्होंने कार्बन को रिप्रेजेंट करके दिया है। जब ये पूर्ण रूप से दिए नहीं है तो इनको कुछ क्वेश्चन को अपने तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, जिससे हमारा सवाल और ईजी हो जाए। अब देखते हैं, लिखते हैं तीसरे सवाल को हम करते हैं। यहाँ पे हम आपको तीसरे सवाल को कराने चल रहे हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है? सी लिखा है CH3, तो हम इसको ऐसे CH3 लिख देंगे। और ये यहाँ पे क्या है बेटा? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। तो हम इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ करके ये कार्बन लिखा, और ये इससे क्या जुड़ा है बेटा? H। हमने H लिखा। डबल बॉन्ड है, हमने डबल बॉन्ड लगाया। इस जगह पे भी हमारा क्या है बेटा? कार्बन है, हमने कार्बन को लिखा। इस कार्बन से देखो एक CH3 जुड़ा है, हमने CH3 को जोड़ दिया। और ये कार्बन हमारे इस कार्बन से जुड़ा है, हमने इस कार्बन को जोड़ा ऐसे। और यहाँ पे देखो H लगा है, और एक बेटा आपका CH3 लगा हुआ है, और एक हमारा क्या लगा हुआ है? Br लगा हुआ है। मतलब जो सवाल आपका ऐसे लिखा था, तीसरा क्वेश्चन, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। जब हमने इसको इस तरह से लिख लिया, अब हमारे लिए सवाल आसान हो चुका है। ठीक है। अब हमको क्या पूछ रहे हैं कि आईपीएससी नाम पूछ रहे हैं। तो आईपीएससी नाम में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जनक श्रृंखला तैयार करते हैं। इसकी जनक श्रृंखला जो होगी वो हमारे इस तरह से बनेगी, मतलब 5 कार्बन की जनक श्रृंखला बनेगी। अब क्वेश्चन ये निकल करके आता है इसमें, पहले तो आपने जनक श्रृंखला का चयन किया, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारे परफिक्स नज़दीक हो या सेकेंडरी सफिक्स जो हैं वो नज़दीक हो, हम उधर से नंबरिंग करते हैं। तो देखो, इधर से काउंटिंग करने पे दूसरे पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर से काउंटिंग करने पे आपको दूसरे से परफिक्स मिलेगा। तो हम महत्व किसको देते हैं बेटा? बॉन्ड को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो नंबरिंग इधर से होगी, ये 1, ये 2, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। आपने नंबरिंग इधर किया, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है? आईपीएससी का रूल क्या कहता है बेटा? हमारा जो आईपीएससी है इसका रूल क्या कहता है? ठीक है। इसका रूल हमारा ये कहता है कि पहले हम किसको लिखेंगे बेटा? परफिक्स को लिखेंगे। फिर इसके बाद किसको लिखते हैं बेटा? रूट वर्ड को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? रूट वर्ड को। फिर इसके बाद किसको लिखें? 1 डिग्री सफिक्स को लिखते हैं। फिर इसके बाद हम किसको लिखते हैं बेटा? सेकेंडरी सफिक्स को लिखते हैं। किसको लिखा जाता है? सेकेंडरी सफिक्स को लिखा जाता है। ये हमारा रूल कहता है। ये तो दोनों चीज़ें लगी हुई हैं। ये CH3 जो आपकी जनक श्रृंखला के बाहर होते हैं, वो आपके या तो बेटा क्या होंगे? परफिक्स होंगे, या तो हमारा क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स होगा। ये दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमारी क्या है बेटा? परफिक्स हैं। ठीक है। क्या है? हमारी परफिक्स है। तो हम प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे। पहले इनका क्या लिखेंगे? पोजीशन लिखेंगे, किस पोजीशन पे लगे हैं। देखो, अब अल्फ़ाबेट का भी ध्यान रखिएगा। ये आपका भले इधर से काउंटिंग करने पे ये पहले तीसरे पे पहले पड़ जा रहा है, ये वाला जो चीज़ है ये आपके तीसरे पे पड़ जा रहा है, बट इसका नाम हम पहले नहीं लिखेंगे। अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले बी आता है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा? 4। बी का नाम लिखेंगे बेटा ब्रोमो, 4 ब्रोमो। फिर कामा लगाएंगे, और तीसरे पे है तो 3 लिखेंगे डैश। इनका नाम जो होता है वो ये लिखा जाएगा मेथिल, ये लिख दिया। अब 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन के लिए हम क्या लिखेंगे? पेंट। अब यहाँ देखो सिंगल भी है और डबल बॉन्ड है। जब सिंगल और डबल दोनों आ जाते हैं तो सिंगल का नाम ना लिख करके हम डबल का नाम लिखते हैं। किस पोजीशन पे लगा है उस पोजीशन को लिख देते हैं। ये 2 पे है और यहाँ पे ENE। ये सवाल का आंसर हो गया आपका। ठीक है।
ये आपका तीसरा क्वेश्चन फाइनल हो गया है। आइए हम चौथे सवाल पे चलते हैं। हमारा चौथा सवाल क्या है? देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि सवाल को पहले आप इस रूप में लिख लीजिए, जिससे आपका सवाल क्या हो जाएगा बेटा, ईजी हो जाएगा। बट जब आप पहली बार हल करते हैं तो आप इसको इस तरह से बना के हल करिए। जब आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त होती है तब आप उस क्वेश्चन को उसी पे कर सकते हैं। आगे मैं करा भी दूंगा, ठीक है। आइए इस वाले सवाल में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, CH3। हमने इसको वैसे लिख दिया, CH3 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बन है। मैंने इस कार्बन को ऐसे लिखा, एक H है, मैंने इस H को यहाँ लिख दिया। बीच में देखो डबल बॉन्ड के साथ है, इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। ऊपर क्या लगा है बेटा, एक CH3, हमने एक CH3 लिख दिया। अब इस कार्बन को हमने इस कार्बन से जोड़ दिया। चलो हम इस कार्बन को जोड़ दिए। यहाँ पे देखो कितने H लगे हैं बेटा, 2 लगे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, CH2। और CH2 के बाद क्या जुड़ जाएगा आपका, ये B और R जुड़ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है बेटा, चौथा नंबर है। अब हमसे कह रहे हैं कि इनका नाम बताइए। तो इनकी जनक श्रृंखला जो बनेगी इस तरह से बनेगी। हाँ, अब इनकी नंबरिंग करनी है। देखो, ये डबल बॉन्ड को देखो, पहले इधर से काउंट करोगे तो दूसरे पे पड़ेगा, इधर से काउंट करेंगे तो दूसरे पे पड़ेगा। बट एक लॉजिक है बेटा, यहाँ से इसको पहला नंबर बनाने पे एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? अगर हम इसको यहाँ पे जैसे कह देते हैं कि हम इसको क्या बना लेते हैं बेटा, फर्स्ट बना लेते हैं। ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट सेकंड कर लिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पे हमारा क्या लगा है बेटा, BR लगा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ ऐसे लिखेंगे फर्स्ट। BR को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोमो बोलते हैं, कामा लगाएंगे। अब दूसरे से क्या लगा है, 2 डैश करेंगे। और यहाँ CH3 है तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे बेटा, मेथिल लिख देंगे इस जगह पे। फिर इसके बाद देखो, आपके ये परफिक्स के नाम हो गए दोनों, ठीक है। अब जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो 4 4 का नाम ब्यूट लिखा जाएगा। और दूसरे पे है तो डबल बॉन्ड ENE लगा के लिखा जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये भी आपका सवाल फाइनल हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा हुआ है, 5वां बचा हुआ है, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो 5वां सवाल हम उधर कराते हैं, ठीक है। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपने ले लिया, चले आगे बढ़े, आ जाओ। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इरेज कर दूं तो फिर मैं आगे बताऊं। चल, अब हमारे बचे कौन से सवाल हैं, हमारा 5वां बचा हुआ है, हमारा 60वां बचा हुआ है। तो इसी तरह से ये भी हल करना है हमको। इसी तरह से हमको क्या करना है बेटा, इसको भी हल करना है। इसके लिए हमने कहा पहले आपको क्या करना है, नहीं तो आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट भी आपको करना सिखाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, हमारा ये है, 1 मिनट, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या है बेटा, ये CH3 है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसको CH3 लिखा। ये कार्बन है, इस जगह पे कार्बन को हमने लिख दिया। इससे एक H जुड़ा है, हमने H को ऐसे लिखा, बीच में डबल बॉन्ड लगाया। यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है, एक H जुड़ा है, मैंने इससे H जोड़ा। यहाँ भी क्या है बेटा, कार्बन है, हमने इसको CH2 लिखा। और आगे क्या लगा है बेटा, BR लिखा है। इसको भी साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, CH2 लिखेंगे। आगे क्या है, इसका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड लगा करके सी लिखेंगे। सी से क्या जुड़ा है बेटा, CH3 जुड़ा है, हमने जोड़ दिया। अब ये सी आपके इस कार्बन से जुड़ा है, तो जिस कार्बन से जुड़ा वहाँ 2 हाइड्रोजन है। और फिर देखो ये BR लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का नाम पूछा जा रहा है, दोनों क्वेश्चनों का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जनक श्रृंखला तैयार करते हैं। और जनक श्रृंखला किसकी बनती है, केवल कार्बन की बनती है। यहाँ भी जनक श्रृंखला बनाएंगे तो ये भी जनक श्रृंखला हमारी इस तरह से बनेगी। अब इसमें हम जब काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग देखो डबल बॉन्ड को देख करके करेंगे। इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी दूसरे पे, इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी दूसरे पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या इस वाले पहले पे आपको कोई परफिक्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस वाले पे हमको क्या मिल रहा है बेटा, परफिक्स मिल रहा है। तो जब हमारे डबल बॉन्ड दोनों समान दूरी पर होते हैं काउंटिंग करते समय, तो अगर जिधर तब हम किसको देखते हैं, तब परफिक्स को देखते हैं। जिधर से हमारा परफिक्स नज़दीक होता है हम उधर से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बनाएंगे बेटा, फर्स्ट, इसको सेकंड बनाएंगे, इसको थर्ड बनाएंगे, इसको फोर्थ करेंगे। पहले पे हमारा परफिक्स लगा है तो इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेगा जाएगा, BR है तो 1 ब्रोमो करके लिखेंगे। बाकी 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का नाम ब्यूट लिखेंगे। आपको दूसरे पे क्या लगा है बेटा, डबल बॉन्ड ENE लगा के लिखेंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया,
ठीक है। इस जगह पे क्या करेंगे बेटा, इस जगह पे काउंटिंग देखो, यहाँ पे सावधानी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारा पहला ध्यान किस पे होना चाहिए, डबल बॉन्ड पे होना चाहिए, ना कि हमारे परफिक्स पे होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से इसको फर्स्ट बनाते हैं तो फर्स्ट पे परफिक्स पहले पड़ेगा, बट हमारा ये जो डबल बॉन्ड है ये दूसरे पे चला जाएगा, तो इसको हमको नज़दीक नंबर देना है, तो हम इसी को बना लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड बना लेते हैं, इसको थर्ड बना लेते हैं इस तरह से। और जब इनका नाम लिखना होता है तो पहले से क्या लगा है, बी आर, तो तीसरे से बी आर लगा है, तो पहले परफिक्स का नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो करके लिखेंगे कामा, फिर दूसरे से क्या लगा है बेटा 2, और इसके बाद डैश दे करके इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, मेथिल लिखा जाएगा, 2 मेथिल, ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, रूट वर्ड में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा, प्रोप होता है। आपका डबल बॉन्ड जो है पहले पे लगा है, तो ई एन ई लगा करके लिख देंगे, ये हमारा सवाल बन चुका है, ठीक है। ये हमारे इनके नामकरण। तो ये आपका जो एनसीईआरटी का दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। बच्चे जो होते हैं, नए बच्चे जो होते हैं, उनको कम समझ में आता है, ज़रूरी नहीं होता कि क्लास में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को एक बराबर से समझ में आए। जिन बच्चों को कम समझ में आता है वो इस क्लास को देख कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनको आ रहा है और अच्छी बात है, आगे के सवाल की तैयारी करें, ठीक है। आइए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट सवाल के चक्कर में पढ़ते हैं हम लोग। पहले आप इसका एक बार पीडीएफ, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के सवाल आपको बताते हैं, ठीक है। चले, हो गया। आ जाओ बेटा, अगला सवाल क्या है, भनाभन सवाल करते चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये रहा, ये पाठ निहित प्रश्न के सवाल हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें कुल क्वेश्चन आपको 5 दे रखे हुए हैं। ये सवाल एक बार पढ़ दे रहा हूँ। ये सवाल किसका है, हमारा पाठ निहित प्रश्न का है, ठीक है। और कह रहा है निम्नलिखित यौगिक की संरचना लिखिए। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह रहा है, और इन्होंने नाम पहले से लिख रखा है। ये तो क्वेश्चन का, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आएगा तभी आप किसी भी रिएक्शन को करा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर बेटा आपको रिएक्शन रटना पड़ता है, और जब आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं, तो जब कभी कहता है कि इससे आप ये बनाइए, जब दोनों का स्ट्रक्चर आप पहले बना लेते हैं, तब आपके दिमाग में ये बनता है कि हम किससे रिएक्शन कराएं कि हमारा ये बन जाए। जब आप स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाते तो उस क्वेश्चन को आप अटेंड ही नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं लास्ट में। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ये कह रहे हैं इनकी संरचना बनाइए, कह रहे हैं 2 क्लोरो और 3 मेथिल पेंटेन दे रखे हैं। क्या मैं सवाल एक बार यहाँ पे लिखा है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। सवाल का सबसे बड़ा लॉजिक ये होता है, जब कभी आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाए, संरचना बनाने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन पकड़ते हैं। क्या करते हैं बेटा, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पेंट लिखा है, पेंट का मतलब क्या होता है बेटा, 5 कार्बन होता है। हमने 3 1 4 1 5 कार्बन बना दिया, ये मैंने पेंट कर दिया। अब कह रहे हैं 2 क्लोरो और 3 मेथिल। इसमें एक यही फायदा होता है कि आप चाहे जिधर से काउंटिंग करो, आप इसके अपने मनमानी होते हो, चाहे इधर से काउंटिंग करके लगाओ, चाहे इधर से काउंटिंग करके लगाओ। चलो हम इधर से काउंटिंग करके लगाते हैं। ये कह रहा है 2 पे क्लोरो है, तो हमने दूसरे पे Cl लगा दिया, और इस जगह पे कह रहा है तीसरे पे मेथिल है, तो हमने ये CH3 लगा दिया। और बाकी कह रहा है कि पेंटेन है, एन है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी जब पूरी करेंगे तो आप यहाँ क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन ऐसे लगाएंगे, इनकी वैलेंसी क्या होगी, आपकी पूरी हो जाएगी। बातें ये समझ में आई, ये आपका पहला सवाल हो गया, ठीक है। अब देखो, इसी सवाल को हम ऐसा भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं है CH3 CH और ये Cl, और इस जगह को हम CH और ये CH3, और इस जगह को CH2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3, ऐसे लिखा जा सकता है। जब इसका आप नामकरण करते हो तो नामकरण में यही आता है जो आपने पहले वाले में नाम लिखा है, ठीक है। तो किसी का भी संरचना अगर बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को पकड़ते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है 1 क्लोरो 4 एथिल और साइक्लोहेक्सेन दे रखा है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, ये क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब क्या होता है, सर्किल में बनाना। साइक्लो का मतलब है सर्किल में 6 कार्बन की आपको बंद श्रृंखला तैयार करनी है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा पहला था। हम दूसरे सवाल को यहाँ पे करा दे रहे हैं। अगर हम किसी 6 कार्बन की चैन, अगर बंद चैन बनाएंगे, तो हमारी 6 कार्बन की बंद चैन कुछ इस तरह की हो जाएगी, ये। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा साइक्लो है सर्किल में, और हेक्स बोल रहा है, तो 6 कार्बन हमने कर दिया। इसके बाद क्या कह रहा है बेटा, 1 क्लोरो कह रहा है, 4 एथिल कह रहा है। अगर हम पहले वाले कार्बन पे Cl लगा दें, तो अगर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हो गया, इस पे कह रहा है एथिल। एथिल जब कह रहा है तो CH2 और ये CH3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी बैलेंसी जब पूरी करनी होती है तो आप इनको CH2, और इसे भी CH2, और इसे भी आप CH2 लिखते हैं। 1 मिनट, यहाँ 2 नहीं रहेगा, ठीक है, रुक जाइए। पहले आप क्या करेंगे, 6 कार्बन को ऐसे बना लेंगे, ये C,
ये हमारा 6 कार्बन हो गया। इस पे कह रहा है 4 पे एथिल है, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा और इस जगह पे आपको Cl लगा देना है। देखो ये कितने बॉन्ड बनाए, 2, तो इसका मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी आपका 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी आपका 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी आपका 2 हाइड्रोजन होगा। लेकिन इनके बारे में अगर बात करेंगे तो 1 2 3 बॉन्ड बनाए, तो मतलब एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा। बातें अब समझ में आई। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन चुका है बेटा, ये हमारा बन चुका है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर क्वेश्चन में कहीं किसी बच्चे को डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कर दिया करिए। बाकी अगर क्लास आपको समझ में आती है तो आप थैंक्स ओके कर दिया करिए, ठीक है बेटा। बाकी जिससे हमें ये पता चले कि हाँ बच्चों को क्लास हमारी पूर्ण रूप से समझ में आ रही है, जिससे हम क्लास की और भी क्लासेज जो आपके लिए आए वो कंटिन्यू बराबर आपकी चलती रहे, ठीक है। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन हुआ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए। कह रहा है कि 4 तृतीयक है और ब्यूटिल है, और यहाँ लिखा है 3 आइडो, और ये लिखा है बेटा हेप्टेन। क्या लिखा है, हेप्टेन। तो जब भी हम किसी की स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, सबसे पहले आपको किसको पकड़ना है, नंबर ऑफ कार्बन को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, नंबर ऑफ कार्बन को। हेप्टेन होता क्या है, हेप्टेन का मतलब क्या होता है, मैं तीसरे सवाल को यहाँ कराने जा रहा हूँ। हेप्टेन का मतलब होता है सर जी ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7 कार्बन को हम हेप्टेन कहते हैं। आगे इन्होंने लिखा है बेटा 3 आइडो, मतलब तीसरे से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, हमने यहाँ पे आई लगा दिया, ये हमारा 3 आइडो हो गया। कह रहे हैं 4 तृतीयक है और ब्यूटिल है। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। देखिए तृतीयक का मतलब होता है टेरसरी। अब पहले प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है और तृतीयक क्या है, ये चीज आप समझ लीजिए। ब्यूटिल का मतलब क्या होता है, ब्यूटिल का मतलब ये होता है कि जब आप 4 कार्बन को लेकर के कराते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे CH3 और ये लिख दूँ बेटा CH2 है, फिर ये मैं लिख दूँ CH2 है और ये मैं लिख दूँ CH2 है, और ये वैलेंसी ऐसे फ्री हो, क्या हो बेटा, ये वैलेंसी आपकी फ्री हो, ये लाइन आपकी अलग है, ठीक है। अगर इसकी वैलेंसी यहाँ पे फ्री है, जिसकी वैलेंसी फ्री है वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री, या इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्राथमिक कहते हैं। और प्राथमिक बोलेंगे, 4 कार्बन है तो इसी को हम बोलते हैं बेटा ब्यूटिल। इसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक ब्यूटिल बोलेंगे या 1 डिग्री ब्यूटिल बोलेंगे। अगर सवाल में हम कहीं पे ऐसा लिखते हैं ये CH3 है और ये CH2 है और ये आपका CH है और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये CH3, ये वैलेंसी फ्री होती। अब की बार देखो, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है वो कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, 2 कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, या इसी को हम बोलते हैं द्वितीयक। तो इसे हम सेकेंडरी ब्यूटिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी ब्यूटिल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि सर जी ये इन्होंने ना तो सेकेंडरी कहा है ना तो प्राथमिक कहा है, इन्होंने किसके बारे में कहा है बेटा, टर्सरी के बारे में कहा है। ये देखिए सवाल में लिखा है इन्होंने तृतीयक ब्यूटिल हमसे पूछा है। तृतीयक का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमने सवाल में ऐसे लिखा है CH3C और ये हमने लिख दिया बेटा CH3 और इस जगह पे हमने लिखा CH3, ये वैलेंसी फ्री। जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है देखो वो कितने कार्बन से जुड़े हैं, 3 कार्बन से, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, 3 डिग्री हो गया। कितने टोटल कार्बन है बेटा, 4 है, तो 4 का नाम क्या होता है, ब्यूट, और इसके बाद YL। जब बेटा आप प्राथमिक लिखते हैं, द्वितीयक लिखते हैं या तृतीयक लिखते हैं, तब उसमें क्या करते हैं, आप पूरे कार्बन को काउंट करते हैं, पूरे कार्बन को गिना जाता है। तो इसका मतलब टर्सरी ब्यूटाइल। अब ये देखो जो टर्सरी ब्यूटाइल है मतलब तृतीयक ब्यूटाइल है, किस कार्बन पे लगा है ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 4 नंबर दे रखा है, क्या नंबर दे रखा है, 4। तो मतलब ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ये चौथे कार्बन से हमको इस चीज को जोड़ देना है, तो हम ये आपको यहाँ पे हमने क्या किया, ये टर्सरी ब्यूटिल को हमने जोड़ दिया। बाकी अब बैलेंसी पूरी करनी है तो कल लिख सकते हैं। ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे बेटा, यहाँ पे हमारे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये 2 बॉन्ड बनाया, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा। इस जगह भी 1 हाइड्रोजन होगा, इस जगह पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, और इस जगह पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, और इस जगह पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। ये आपका क्वेश्चन फाइनल हो चुका है। क्या पीला वाला कलर जो है आपको स्पष्ट दिखाई देता है? कोई डाउट हो किसी कलर में तो आप एक बार कलर के लिए हमसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ लिखा है 1,4। क्या लिखा है बेटा, 1,4। आगे लिखा है डाई, फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है ब्रोमो, और फिर लिखा है ब्यूट, और फिर लिखा है 2 और इन। देखिए नंबर ऑफ कार्बन पकड़िए, यहाँ पे ब्यूट लिखा है। क्या लिखा है बेटा, ब्यूट। ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। यहाँ हम किस कार्बन क्वेश्चन को करने चल रहे हैं बेटा, चौथे नंबर के क्वेश्चन को करने चल रहे हैं। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, तो हमने 4 कार्बन इस तरह से ऐसे बना लिया। आगे देखिए ये पोजीशन दिए हैं 2 इन, इसका मतलब दूसरे पे हमारा डबल बॉन्ड है, हमने दूसरे से डबल बॉन्ड कर दिया। अब ये कह रहे हैं पहले और चौथे पे 2 बार है, तो पहला हमारा ये
मान लेते हैं, चौथा ये हमारा है। क्या चीज़ लगा है बेटा, ब्रोमो लिखे हैं, तो इसका मतलब इस जगह पे हम Br लगा देंगे और इस जगह पे हम Br लगा देंगे। यहाँ पे इसकी वैलेंसी के लिए आप 2 लिखेंगे, यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए 2 लिखेंगे। बाकी इनकी वैलेंसी आपको पूरी करनी है तो आप यहाँ पे H लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ये हमारा चौथा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब देखो 5वें नंबर के क्वेश्चन में क्या है। 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 ब्रोमो और 4 तृतीयक है। क्या है बेटा, 4 द्वितीयक है, तृतीयक नहीं है। और ब्यूटिल दिया है और इसके बाद 2 मेथिल और बेंजीन दे रखा है। इसका मतलब सेकेंडरी ब्यूटिल का मतलब क्या है, आपसे ये चीज कह रहा है। जब कभी आपसे द्वितीयक की बात करेगा तो सेकेंडरी समझ लीजिएगा। और ये द्वितीयक ब्यूटिल है, देखो यही वाली चीज है। और किस कार्बन से जोड़नी है, हमें चौथे कार्बन से जोड़नी है। तो आ जाइए यहाँ पे, देखो अब की बार क्या दे रखा है बेटा, बेंजीन दे रखा है। तो आप बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते हैं। ये वाला सवाल आपका इधर है, ये वाला सवाल आपका ऐसा है। हम इसी जगह पे थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। ये 5वें नंबर का हमारा सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। अभी ये बेंजीन पूर्ण रूप से नहीं है, जब इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे बना देते हैं। अब ये हमारा संरचना किसका हो चुका है बेटा, अब ये हमारा बेंजीन की संरचना बन चुकी है। बेंजीन एक हमारा क्या है, एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है। तो हमने बेंजीन बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि पहले पे क्या है बेटा, ब्रोमो। तो हम यहाँ पहला कार्बन इसको मान करके यहाँ पे क्या लगा देते हैं, Br लगा देते हैं। और फिर इन्होंने ये भी दे रखा है 2 मेथिल। तो आप चाहे दूसरा इससे मानो चाहे दूसरा इससे मानो, तो हमने दूसरा इससे मान लिया, तो हमने यहाँ से CH3 लगा दिया। और ये कह रहे हैं 4 द्वितीयक, मतलब चौथा कार्बन ये है। अब कोई बच्चा कहता है कि जैसे सर हम CH3 आपने उधर लगाया, अगर हम इस तरफ लगा दे तो कोई दिक्कत है? नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इधर से करेंगे तब इधर से नंबरिंग हो जाएगी, ये दूसरे पे चलाएगा। अब 4 पे आपको लगाना क्या है बेटा, द्वितीयक ब्यूटिल, मतलब इस वाले कार्बन को आपको जोड़ना है। चलिए हम इस कार्बन को जब जोड़ेंगे तो यहाँ CH लिखेंगे, इससे क्या जुड़ा है बेटा, CH3। फिर देखो इसके बगल में भी कोई चीज़ जुड़ी है, क्या जुड़ी है, देखो ये CH2 है और ये CH3 है, ठीक है। इसी कार्बन को हमने जोड़ दिया। देखो जिस कार्बन को जोड़ रहे हैं वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए तो इसका नाम सेकेंडरी पड़ा। बात समझ में आई। और टोटल कार्बन कितने थे, 4, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। और कोई डाउट है? ठीक है, इस तरह के सवाल अब आपके सामने रहेंगे तो आप कर सकते हैं। ये पाठनिहित प्रश्न के आपके पहले क्वेश्चन थे जिनको हमने आपको करा दिया, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे का सवाल हम देखते हैं, ठीक है बेटा। थोड़ा जल्दी से नोट करेंगे। चल हो गया, आ जाओ देखते हैं दूसरा सवाल हमारा क्या है। ये भी सवाल हो गए। अब इस सवाल पे चलते हैं। देखिए अब इसके पहले ही हमने आज उदाहरण किसका सवाल पढ़ा था, 6.2 का सवाल पढ़ा था। अब हम सवाल किसका हल करने चल रहे हैं बेटा, 6.3 का सवाल हल करना चाह रहे हैं, ठीक है। बच्चे क्या होता है कि बेटा वो अभ्यास को पढ़ते हैं और बच्चे फेयर को बनाते हैं, कॉपी को बनाते हैं, सब सारी चीज़ें मेंटेन रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब उनको क्वेश्चन करने की बारी आती है या क्वेश्चन कराने की बारी आती है तो बच्चे क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हमारा ये पार्ट पूरा हो गया, बट जब सवाल बोला जाता है तो सवाल को नहीं कर पाते हैं। बेटा सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखिएगा, आप पढ़ क्या रहे हैं वो मायने नहीं रख रहा है, आप सवाल कितना बढ़िया अटेंड कर रहे हैं ये मायने रखेगा। पता लगा हमने 10 पार्ट पढ़ लिया, ठीक है पढ़ लिया, लेकिन पता लगा कि पहले पार्ट से हमें सवाल दिए जा रहे हैं, सवाल हो ही नहीं रहे, तो मतलब क्या निकलेगा बेटा पढ़ने का। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं CH3 है और ट्वाइस है, और फिर ये कह रहे हैं CH है, फिर CH2 है और फिर CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीन, क्लोरीनन लिखा है, क्लोरीनन से बनने वाले सभी संभावित, क्या चीज़ बेटा, संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समअवयवी बनाइए। मतलब इनको पहचानिए कि इनसे टोटल कितने बनेंगे। अगर हम जैसे कह दें कि इनका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो इसकी संरचना जब बनानी होती है तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, ये CH3 है ना, ये इसके बाहर क्या लगा है बेटा 2, जब अगर आपको बाहर ये 2 लगा मिल रहा है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या चीज़,